ऐसा चूक अगर भारत में बार बार होता रहे तो देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। जब जब भारत का इलेक्शन आने वाला होने वाला तब तब ये चूक होता है। महात्मा जी, संसद भवन में जो चूक हुई है इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? इसको चूक नहीं कहा जाता, ये तो महाचूक। हमारी भारत सरकार है, हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं। हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है। सरकार की विफलता, ऐसा चूक अगर भारत में बार बार होता रहे तो देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसके पहले भी चूक हुआ था ना, करीब 2019 में कितने सैनिक हमारे शहीद हुए, याद है? उसको भी चूके करके लोग छोड़ दिया। इसको क्या कहिएगा? जब जब इलेक्शन आता है तो कभी संसद पर हमला, कभी मंदिर पर हमला, कभी सेना पर हमला। चूक करके नहीं छोड़ा गया है। 3 लोगों को पकड़ लिया गया है और एक को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पुलिस लगी हुई है, केंद्र सरकार इस पे जुटी हुई है। हमको ये कहने की बात नहीं, कैसे हुई? अगर वो आतंकवादी हो चाहे जो भी हो, घुसा, कैसे घुसा? उसको पास किसने अथॉराइज किया? पहले तो इसकी जांच होना चाहिए। जो घुसा कैसे, उसको पास कैसे मिला, उसको पास कौन दिया? पास तो आखिर मिला उसको सत्ताधारी से ही। संसद में पूरे सत्ताधारी लोग और विपक्ष लोग सब बैठते हैं, वहां चलता है सत्ताधारी का। पास किसने दिया, पहले तो उसकी जांच होना चाहिए। और अभी इलेक्शन का समय है तो ये बराबर चूक होते रहता है। फिर इसको आप राजनीति में कहाँ घुसा दिए? तो इसको राजनीतिक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बहुत दिन पहले की कहानी है। ये बेरोजगार है, हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये चूक है और हम लोगों के लिए दुखद बात है। इसको आप राजनीति से जोड़ रहे हैं। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? ये तो सारा आम पब्लिक का रहा, ये राजनीतिक के तहत किया जा रहा है, सब लोग कर रहे हैं। जब जब भारत का इलेक्शन आने वाला होने वाला तब तब ये चूक होता है। पुलवामा हमला जो 2019 में हुआ था, उस समय भी इलेक्शन के इर्द गिर्द चूक हुआ था। क्या ऐसा है या नहीं? कितना हमारे सेना शहीद हो गए, वो भी चूके हुआ था। फिर चुनाव से जोड़ रहे हैं आप? अरे उस समय भी चुनाव था ना, और अभी भी चुनाव है। अपने कमी को तोपने के लिए सत्ताधारी कुछ भी कर सकता है। अरे नरेंद्र मोदी जी है, एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, आपको पता है ना? आज तक कोई निष्पक्ष जांच हुआ है? बताइए आप लिखित के साथ। इसके पहले एक सेना के बहुत बड़े हमारे देश के नाज थे, क्या नाम था इनका? ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो। हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मारे गए, पूरा विपक्ष हंगामा किया तो कहा गया एक ब्लू रंग का, एक पीला रंग का, एक उसमें एक पैड रहता है जिसमें सारा यंत्र रहता है, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे क्या हुआ, और जांच हो ही रहा। बस इलेक्शन समाप्त, जांच समाप्त के बाद तोप दिया जाता। भारत में ऐसा ही हो रहा। कैसे? 3 दोषी को तो पकड़ा गया है, एक फरार चल रहा है, उसको भी पकड़ने के लिए सब कैसे, क्यों घुसा? ये 40 जवान हमारे देश के मर गया। ये चूक अगर नहीं होता तो नहीं मरता ना, ये चूक इलेक्शन के समय ही होता। ये सत्ताधारी लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गद्दी पर बैठने के लिए कुछ भी। ये बहुत दिन पहले देखे नहीं थे आप, नेपाल
नेपाल नरेश को उसका बेटा ही गोली मार दिया राज पर बैठने के लिए, और गोली मार के पैर से मार के देखा ये कहीं जिंदा तो नहीं है मेरा बाप, इसलिए पैर से मार के देखा। अगर जिंदा रहेगा तो हम अरेस्टिंग हो जाएंगे, फिर गद्दी नहीं मिलेगा हमको। जब वो देख लिया कि पूरा खत्म है, मृत्यु हो गया, तब जाके वो बाहर निकला। खाना बनाने वाली थी, वो देख लिया, उसको ही मार दिया, और 1-1.5-2 महीना हंगामा चला, और उसके बाद नेपाल का राजा उसका बेटा बन गया। ये कुर्सी एक ऐसा चीज है, इसके लिए कुछ भी लोग करने के लिए तैयार है। देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब जनता को विकास के लिए कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ सारे नेता अपनी कुर्सी के होड़ में लगे हुए हैं, और पब्लिक चुलीवार में जाए, कुर्सी इनको किसी भी तरह चाहे जैसे हो कुर्सी चाहिए। जब जब भारत का इलेक्शन नजदीक में होता है, इर्द गिर्द होता है, शायद 6 महीना बचा हुआ, प्रधानमंत्री के चुनाव का शायद जुलाई में, जून जुलाई में इलेक्शन समाप्त है। जून जुलाई में प्रधानमंत्री की समय समाप्त हो रहा है, जुलाई तक प्रधानमंत्री की शपथ हो जाएगी जो जीतेंगे। उसके पहले कौन कौन घटना होगा, कौन कौन होगा घटना, कैसे साजिश के तहत थोड़े किया जाएगा? अभी तो हुआ नहीं, अभी संसद भवन पर हमला हुआ, इसके बाद क्या क्या होगा, कहीं मंदिर पर होगा, कहीं मंदिर पर, फिर मंदिर पर ले आए, मस्जिद पर होगा। कैसे ले मंदिर मस्जिद कैसे काय कर रहे हैं? नेतागिरी में तो होता ही नहीं है। क्यों बाप को क्यों मारा नेपाल नरेश? नेपाल नरेश का बेटा बाप को क्यों मारा? गद्दी पर बैठने के लिए ना, इस गद्दी को बरकरार रखने के लिए शुरुआत है। अच्छा, संसद भवन पर हमला ये शुरुआत है, करीब शुरू है। ये कैसे जानते हैं कि शुरुआत है? शुरू तो हो गया ना, सारा जनता जान रहा है, शुरू हो गया, पहला काम शुरू हो गया। अब इसकी वाहवाही लुटेंगे, जिसको पकड़े उसको पकड़े, दोषी को पकड़ाएगा, निर्दोषी पकड़ाएगा, क्या होगा? करते करते फिर दूसरा हमला होगा, फिर तीसरा हमला होगा, इतने में इलेक्शन आ जाएगा, वाहवाही लूटेंगे नेता लोग, और फिर गद्दी पर बैठ जाएंगे, फिर ये सारे बात खत्म। यही हो रहा है हमारे देश। तेजस्वी यादव तो बोले इस घटना को दुखद है और इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। ना ही तेजस्वी यादव के बारे में कुछ कह सकते हैं, न बीजेपी के बारे में कुछ कह सकते हैं। हमको किसी नेता से मतलब नहीं है। मैं एक नागरिक हूँ, और नागरिक के नाते मैं कह रहा हूँ कि जब जब हमारे देश में इलेक्शन नजदीक आता है, उसका बेनिफिट लेने के लिए सारे नेता लोग गलत से गलत हथकंडे अपनाते हैं और गद्दी अपना बरकरार रखते हैं। यही हो रहा है अभी तक। मैं आपको इसका साक्ष्य सामने आपको रख के बता दिया। पुलवामा हमला इलेक्शन के समय, संसद पर हमला इलेक्शन के समय,